जय हिंद दोस्तों। टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम ज्योग्राफी का एक नया अध्याय लेकर के आया हूं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है उसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग सी टेट जे टेट का विस्तृत एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज लेकर के चल रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से प्राकृतिक संसाधन आज हम स्टार्ट किए हैं। और प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले आज हम देखेंगे भूमि संसाधन जो बहुत कम लोग पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर। अब देखेंगे भूमि संसाधन क्या है। पहले समझने का कोशिश कीजिए कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति में हमें मिला है, जो वरदान के रूप में गॉड गिफ्टेड है। जैसे हो गया भूमि, जल, मिट्टी, वायु, सूर्य का तापमान, रोशनी, सूर्य, ये हमें प्राकृतिक संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने दी है और ये मानव हस्तक्षेप के बिना हमें प्राप्त होता है। जैसे भूमि संसाधन है, इसमें मानव कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये हमको प्रकृति ने उपहार के रूप में दिया है। इसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक वाइज करके हम लोग चलेंगे। प्राकृतिक संसाधन में जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ये क्या है हम आप लोग का पूरा बता दिए कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है और उसे मानव अभी वर्तमान समय में प्रकृति संसाधन का तो बहुत विद्वान हो रहा है। जैसे वन प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मानव अपना हस्तक्षेप से उसका तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। लेकिन मानव के हस्तक्षेप के बिना हमको प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसमें आपका क्या हो गया, पहले भूमि, मिट्टी, जल, प्रकाश, वन और बहुत खनिज हो। ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन। आज हम प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन देखेंगे। क्या देखेंगे, भूमि संसाधन देखेंगे। देखिए प्राकृतिक संसाधन थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उन्हें प्रकृति संसाधन कहते हैं। यह मानव जाति के किसी भी हस्तक्षेप के बिना मौजूद रहता है। जैसे भूमि, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु आदि। ठीक है। और अब मान लीजिए जो भूमि है, तो भूमि संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, जिस पर मानव निवास करता है। हम लोग भूमि पे निवास करते हैं। जैसे कि इसमें मानव का वास स्थल,
मानव आवास स्थल में क्या क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आवास, 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 उसके बाद हो जाए नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान। ध्यान रखिएगा, इसमें आवास हो गया, सड़क, ये भी तो भूमि पर ही बना हुआ है ना। उसके बाद आ जाइए चारागाह, चारागाह, बंजर भूमि, बंजर भूमि, उसके बाद कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, ये सब क्या है, हमारे भूमि संसाधन का एक प्रकार है। जैसे ये सब भूमि संसाधन नहीं है, मानव का वास स्थल भूमि संसाधन है, इसमें घर बनाते हैं लोग, सड़कें है और रेल हो, रेल सड़क हो, या फिर आपका फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, जो टेम्पो वगैरह जितने भी, या साइकिल मार्ग सड़क, जो भी सड़क है वो भूमि संसाधन में ही आता है। उसके बाद नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान, चारागाह, बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि, ये सब किसमें आता है, भूमि संसाधन का एक प्रकार है। अब हम लोग इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो हूबहू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टोटल पूरे एनसीईआरटी का हम लोग सारांश लाए हुए हैं, जो एक बार देख लीजिए। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कृषि योग्य भूमि कितना है, तो कृषि योग्य बंजर भूमि कितना प्रतिशत है, ये हमेशा पूछा जाता है, कृषि योग्य बंजर भूमि। ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है, कितना प्रतिशत है, उसका क्या यूज है, इस्तेमाल है, ये देखिएगा आप लोग। अगर आप प्राकृतिक संसाधन देख रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन में जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो भूमि संसाधन आएगा। और संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का तो हम बताए प्रकार, और प्राकृतिक संसाधन प्रकार में आपका भूमि संसाधन है। भूमि संसाधन में विभिन्न प्रकार हैं, आवास, सड़क, ये सब भूमि संसाधन का एक प्रकार है। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, बंजर भूमि, आवास, मानव का निवास स्थल जो है, ये सब किस पर, भूमि संसाधन का एक भाग है। देखिए भूमि उपयोग, भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि के उपयोग और उसके उद्देश्यों का व्यवस्था है। जो भूमि उपयोग प्रतिरूप जो है, भूमि के उपयोग और उसके उद्देश्यों का व्यवस्था है। जैसे जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या घनत्व, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक विशेषताएं भूमि उपयोग का प्रतिरूप है। जब तक भूमि नहीं रहेगा तो क्या जनसंख्या निवास कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। मिट्टी, मिट्टी भी तो एक भूमि संसाधन का एक भाग है, तो एक उसका क्या है, प्रतिरूप है। फिर देखिए आप वन, बंजर भूमि, खेती और रास्ते भूमि, ये है उपयोग के प्रमुख प्रकार। भूमि उपयोग के प्रमुख प्रकार क्या है, वन भूमि, बंजर भूमि, खेती भूमि और रास्ते भूमि, ये उपयोग के प्रकार है। ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे अधिक क्षेत्र कृषि भूमि उपयोग में आता है। भूमि जो सबसे अधिक बोला जाए 45 पॉइंट कुछ जो होता है, लगभग 46% कृषि योग्य भूमि भारत में है, सबसे अधिक आता है। जैसे सड़कें, परिवहन मार्ग, आवास,
उद्योग और मानव बस्तियां, ये सब क्या है, सब भूमि संसाधन का एक प्रतिरूप। अब भूमि संसाधन को भू संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संसाधन भी कहते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों का इसमें वर्णन किया जाता है, जैसे मिट्टी, जैसे मिट्टी। भूमि संसाधन को भू संसाधन भी कहा जाता है। भूमि संसाधन को क्या कह सकते हैं? भू संसाधन कहते हैं। और भूमि से प्राप्त होने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों में का इसमें वर्णन किया जाता है, जैसे मिट्टी, भूमि संसाधन का एक भाग है। अब भूमि का प्रकार में थोड़ा देख लीजिए, जैसे पहाड़ियां भूमि का भाग है, घाटियां, मैदान, नदी, घाटियां, ये सब क्या है? भूमि का ही भाग है। अब भूमि का उपयोग जो हम आपको बताएं, कृषि कार्य हेतु, वानिकी हेतु, आवास हेतु, उद्योग हेतु, ये सब है भूमि का उपयोग। कृषि के लिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, जो भी बोले लगभग 46% भारत में भूमि का उपयोग हो रहा है कृषि कार्य हेतु। फिर वानिकी, वानिकी देखिएगा 21% 0.71 कुछ समथिंग प्रतिशत जो है ये आपका भारत का 1%। झारखंड का आप लोग बताइए 29.76% पर 1 है। ये हम आगे आएगा, अब ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कितना प्रतिशत। आवास क्षेत्र, आवास क्षेत्र भूमि पर ही आवास बनता है, तो ये आवास क्षेत्र है। तीसरा उद्योग, भूमि पर ही बनता है, तो भूमि का उपयोग हम लोग इस क्षेत्र में इस कार्य में कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में भूमि का उपयोग क्या है? भारत में भूमि का उपयोग मुख्य रूप से कृषि, वानिकी और आवास के लिए किया जाता है। इसमें क्या जाता है? भारत में मुख्य रूप से भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी और आवास, सड़क मार्ग, इस सब के लिए भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं। समतल भूभाग की उपलब्धता के कारण भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 46%। कितना है? 46%। नोट में देखिए लिख दिए हैं आप लोग के लिए कि भारत में कुल भूमि का वन क्षेत्र कितना है और झारखंड में कितना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हमेशा यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत में वन का कितना प्रतिशत है, झारखंड में कितना वन का प्रतिशत है, अरे बार बार पूछता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आज हम लोग भूमि संसाधन पढ़ रहे हैं, भूमि संसाधन का उपयोग कितना प्रतिशत कहाँ पे उपयोग हो रहा है भूमि का, ये हमेशा क्वेश्चन आया है। और बंजर भूमि किसको बोलते हैं, गैर कृषि कार्य की भूमि किसे बोलते हैं, कृषि कार्य बंजर भूमि किसे बोलते हैं, ये हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे। अब भूमि का वर्गीकरण में देखिए, जो हम आप लोग को बताने जा रहे थे, वन के क्षेत्र में अभी बोले भारत में 21.71। गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि, तो गैर कृषि कार्य के लिए हम विस्तार से आगे आप लोग का बताएंगे। इसमें आ जाएगा क्या? आवास, सड़क मार्ग, उद्योग, ये किसमें आ जाएगा? गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि। तो गैर कृषि क्षेत्र में जो उपयोग हो रहा है भूमि, किसमें हो रहा है? आवास के लिए हो रहा है, सड़क के लिए हो रहा है, उद्योग को स्थापित करने के लिए हो रहा है, तो किसमें हो रहा है? गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत। अब आ जाइए बंजर और गैर कृषि जो बंजर भूमि है तो गैर कृषि कार्य के लिए है, एकदम विस्तार से हम लोग देखेंगे। फिर अस्थायी चारागाह और अणचराई भूमि। अस्थायी चारागाह जैसे हर गांव में एक भूमि ऐसा मतलब भूमि होता है जिसको चारागाह के रूप में नामित किया गया रहता है, जिसमें
पशुओं को वहां पे चराने का छूट दी जाती है। लोग अपना पशु को वहां पे चराने के लिए ले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी चरागाह। फिर विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत होंगे। विविध वृक्ष मतलब जो बागान लगाया, क्या लगाया, बागान। कृषि योग्य बंजर भूमि, देखिए ये कृषि योग्य है लेकिन बंजर है, इसमें अगर चाहेगा लोग तो कृषि कर सकता है। फिर वर्तमान प्रति के अलावा अन्य प्रति भूमि, जैसे कि कृषि योग्य है लेकिन लोग इसमें खेती नहीं कर रहे हैं। फिर वर्तमान प्रति भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कितना है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अभी 45.33% भारत में। अब आ जाइए हम लोग विस्तार से करके देखेंगे वन क्या है। तो वह भूमि जिसे कानूनी रूप से वन के रूप में घोषित किया गया हो उसे क्या कहते हैं, वन क्षेत्र। जो हम बताएं आप लोग का कितना है भारत में, 21.71, झारखंड में 29.76। अब गैर कृषि कार्य के लिए भूमि, तो गैर कृषि कार्य, गैर कृषि उपयोग के तहत भूमि वह भूमि है जिस पर इमारतें, सड़कें, रेलवे आदि बने हों तथा जिसका उपयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जाता हो, हम आप लोग को बता चुके हैं। गैर कृषि मतलब इसमें कृषि ना करके उसमें आवास हो, सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, उद्योग स्थापित हो, ये सब क्या है, गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग। अब बंजर और गैर कृषि भूमि क्या है ये ध्यान रखिए। तो वह भूमि जिसे अत्यधिक लागत के बिना खेती के योग्य नहीं बनाया जा सकता, जैसे पहाड़, मरुस्थल, बिहार, खंडित भूमि, ये सब क्या है, ये सब है बंजर और गैर कृषि भूमि है। बंजर भूमि है जैसे पहाड़ है, उसमें तो खेती करना आसान नहीं है, उसमें अधिक लागत से ही हम लोग खेती कर सकते हैं, इसलिए उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, बंजर और गैर कृषि भूमि के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अस्थाई चारागाह व अनचराई भूमि। सभी प्रकार की चराई भूमि जैसे अस्थाई चारागाह, घास के मैदान, गांव के सामुदायिक चराई भूमि, जो हम आप लोग को बताएं कि गांव की सामुदायिक चारागाह, अस्थाई चारागाह जो भूमि होता है उसको चारागाह भूमि बोला जाता है। जो पशुओं को पालने के लिए गांव के विशेष भूमि को नामित किया जाता है तो उसको चारागाह के लिए छोड़ दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं चारागाह। फिर विविध वृक्ष फसल भूमि, तो विविध वृक्ष फसल भूमि क्या है, तो वह कृषि योग्य भूमि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं होता पर कुछ कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती है, जो कुछ कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती है, जैसे औषधि पौधे, झूम, घास, बांस, ईंधन उत्पादन आदि, जो कितना प्रतिशत है, 1.01%। विविध वृक्ष बोले हम आप लोग को, जो छोटे छोटे बागान, बांस, घास, ये सब कृषि के लिए ये जो बनाया जाता है, लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है भूमि को, उसको हम लोग विविध वृक्ष वाले फसल वाले भूमि को। अब आ जाए कृषि योग्य बंजर भूमि, वह भूमि जो खेती के लिए उपलब्ध है चाहे पहले बोई गई हो या नहीं, ये कितना है, 3.99% भारत में। टू द पॉइंट एनसीईआरटी का है, शॉर्ट करके हम लाए हैं, जो आप लोग का एक एक पॉइंट आप लोग का समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि है जो खेती के लिए उपलब्ध है या पहले खेती किया गया हो लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है, उसमें कृषि नहीं किया जा रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि है, जो कितना प्रतिशत है, 3.99%।
फिर आता है वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि। वह भूमि जो 1 से 5 वर्ष तक खेती से बाहर रहती है, वह भूमि जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खेती से बाहर रहता है, जो कितना है 3.37%, उसको हम लोग वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि बोलते हैं। फिर वर्तमान परती भूमि, तो इसको क्या बोलते हैं? वह भूमि जिस पर चालू वर्ष में फसल नहीं बोया जा रहा हो या गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान परती भूमि। वर्तमान परती भूमि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वह भूमि जिस पर चालू वर्ष में खेती के लिए उपयोग में नहीं लाया गया हो, उसे हम लोग वर्तमान परती भूमि कहा जाता है। अब आ जाइए शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? वह कुल क्षेत्र जिस पर एक वर्ष में फसल या बाग लगाए जाते हैं या एक ही भूमि को एक से अधिक बार बोने पर भी एक बार ही गिना जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत है? 45.33। वह कुल क्षेत्र जिस पर एक वर्ष में फसल या बाग लगाए जाते हो या एक ही भूमि को एक से अधिक बार बोने, एक ही भूमि पर मतलब एक से अधिक बार अगर बो रहे हैं फसल, उसको हम लोग बोल रहे हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मतलब वह भूमि जिस पर अभी कृषि कार्य चालू है, शुद्ध बोया जा रहा है और उसमें एक से अधिक बार बोया गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध बोया गया। नेक्स्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इसमें लाए हैं। देखिए विश्व की 90% जनसंख्या जो है मात्र 30% भूमि पर निवास करती है और 70% जो भूमि है वो निर्जन है। क्या है? 70% निर्जन या तो विरल जनसंख्या निवास करती है। मात्र 70% भूमि पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि विश्व की जनसंख्या 90%, स्टेटमेंट में बार बार आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं विश्व की 90% जनसंख्या मात्र 30% भूभाग पर निवास करती है और 10% जनसंख्या जो है कितना 70% भाग पर निवास करती है। ये 70% भाग जो है या तो विरल जनसंख्या है या फिर निर्जन है। भूमि एवं जलवायु विभिन्नताओं के कारण जनसंख्या का वितरण असमान है और स्वामित्व के आधार पर हम जनसंख्या, फिर भूमि को हम दो प्रकार में बांटते हैं, तो बोलते हैं निजी भूमि या सामुदायिक भूमि। निजी भूमि उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति का है और सामुदायिक भूमि उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति का ना हो, पूरे समुदाय पर उसका अधिकार, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक भूमि। इसलिए हम लोग आज भूमि संसाधन का पहला टॉपिक अगर देखिएगा एनसीईआरटी में या फिर जेट के सिलेबस में, सीटेट के सिलेबस में, तो सबसे पहला टॉपिक भूमि संसाधन का भूमि है और सबसे हार्ड टॉपिक है। ये बहुत कम मात्रा में आप लोग का उपलब्ध रहेगा और ये टू द पॉइंट हम एनसीईआरटी का सार है, यहाँ पे एनसीईआरटी ही आप लोग का बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये हमेशा बार बार क्वेश्चन यही देखिए करीब 10 बार ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। विश्व की 90% जनसंख्या कितने परसेंट भूमि पर निवास करती है? तो 30% भाग पर निवास करती है और 10% जो जनसंख्या है वो टोटल 70% भाग पर निवास करती है। तो कुल 70% क्षेत्र जो है या तो विरल है जनसंख्या है या तो निर्जन है। तो आज हम लोग भूमि संसाधन का पहला टॉपिक भूमि संसाधन देख चुके हैं, उसमें से प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन देखे और भूमि संसाधन सबसे मेन हम लोग देखे और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कृषि जो भूमि कितना प्रतिशत है? तो 46%। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और बंजर भूमि किसे बोलते हैं? गैर कृषि कार्य के क्षेत्र वाले भूमि कौन कौन से हैं? ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा
ये आज आप लोग जो हम क्लास लिए हैं जरूर एक बार देखिएगा। चलिए धन्यवाद।